हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका प्रदीप इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रदीप कुमार। वर्ब तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है? अगर नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानकर जाइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये बहुत बच्चों को पता नहीं होता और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या है। ऐसे सिखा दूंगा बिल्कुल आसान तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सीखने में। ठीक है, सीख कर जाइएगा हंसते हंसते। ठीक, आइए, टॉपिक है हमारा वर्ब, और वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्लियर? एक्शन वर्ड भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, हम छोटी क्लास पढ़ते हैं ना, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। कि वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड होते हैं। जो भी हमारे द्वारा किया जाता है वो सब एक्शन होता है, और उन्हीं को हम वर्ब कहते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको मैं दूंगा यहाँ। अ वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। अ वर्ब इज ए वर्ड यूज समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। वर्ब वो वर्ड होते हैं जो व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक ठीक है। सेकंड डेफिनेशन भी है इसमें। अ वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। वर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ वर्ब वो वर्ड होते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। ऐसे समझिए, वर्ब वो वर्ड होते हैं, क्रिया वो शब्द होती हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा की जाती है। ठीक है, जैसे सन साइंस, सूर्य चमकता है। तो चमकना क्या है? ये एक वर्ब है। ठीक है। अदिति लाफ्स, अदिति हंसती है। तो अदिति क्या हो गई? अदिति वर्ब हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो आप लगभग लगभग सब बच्चे जानते होंगे। लेकिन अब जो मेन बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि ये वर्ब दो तरह की होती हैं, एक ट्रांजिटिव और दूसरी इंट्रांजिटिव। बस समझना यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिसमें हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आज जानकर जाइएगा। ठीक है, बस कुछ मिनट की बात है, फिर आप इसको जान जाएंगे। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक से हमें पता चलता है ये कर्म, यानी जो क्रिया कर्म के साथ हो। ठीक है। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। जिस वर्ब को अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, आवश्यकता हो, उस वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जिसके बिना वर्ब अधूरी हो, वर्ब पूरी ना हो, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? जब तक उस वर्ब में उसको कंप्लीशन नहीं मिलेगा, कंप्लीट करने वाला वर्ड उसमें नहीं ऐड होगा, तब तक वो क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। और जब उसको वर्ड कंप्लीट मिल जाएगा, उसका सेंस पूरा हो जाएगा, तब कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे अदिति मेड ए डॉल। तो अदिति मेड, अदिति ने बनाई, लेकिन अभी ये पता नहीं है क्या बनाई, सेंटेंस अधूरा है। जब तक इसमें ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ेगा, अदिति मेड ए डॉल, अदिति ने एक डॉल बनाई, गुड़िया बनाई, अब ये सेंटेंस पूरा हो गया, इसका सेंस निकलता है पूरा। लेकिन अगर हम इसको हटा दें तो इसका पूरा सेंस नहीं निकलता। आप निकाल के देख लो। अदिति मेड, अदिति ने बनाई, क्या बनाई पता नहीं। ठीक, ऐसे ही द बॉय ओपन द विंडो। द बॉय ओपेंड, बॉय ने खोला, क्या खोला? कुछ तो खोला होगा, अभी अधूरा है, उसमें जोड़ो इसको, विंडो, तभी तो पूरा होगा इसका सेंस। द बॉय ओपन द डोर, लड़के ने विंडो खोली। क्लियर? द मैन किल्ड, क्या? अ स्नैक, व्यक्ति ने सांप को मारा। ठीक,
ही गोज, वह गया, कहाँ गया पता नहीं अभी। जब तक पूरा सेंस क्लियर ना हो जाए, ऑब्जेक्ट उसमें ना आ जाए, तब तक वो इंट्रांजिटिव कहलाती है, उसका सेंस पूरा नहीं होता। अब इसका सेंस पूरा तब होगा तब इसमें ऑब्जेक्ट लगेगा, तब ये कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। तो मेड, ओपेंड, किल्ड, गोज और ईटिंग ये कहलाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब। इन्हें अपना सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती ही है। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया होगा। फिर बता रहा हूं एक बार, जिस वर्ब को अपना सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, या जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे समझिए। आगे आइए, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। जिस वर्ब को अपना सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं नहीं, वर्ब कहती है नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है ऑब्जेक्ट की, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं अपने आप पूरे सेंटेंस का सेंस दे सकती हूँ। वर्ब ये कहती है कि मैं बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ पूरा कर दूंगी, वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे द मैन डाइड, व्यक्ति खत्म हो गया, क्या यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है? नहीं है। द सन शाइन्स, सन चमकता है, चमकता है पूरा सेंस है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। द गर्ल स्माइल्ड, लड़की हंसी या लड़की हंसी, ठीक है लड़की हंसी, पूरा सेंस हो गया। ही लाफ, ही लाफ्स, वह हंसता है, वह हंसता है, तो सेंटेंस तो पूरा हो गया ना, इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। यू वीप, आप रोते हो, पूरा सेंटेंस है, अपने आप में क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहाँ बिना ऑब्जेक्ट के है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो उसमें जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, इतना समझो। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो और वर्ब पर लास्ट हो जाए वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, और जिस सेंटेंस में वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब का सेंस पूरा ना हो वो कहलाएगी क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब। और जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो और वो उसका सेंस पूरा करता है, ऑब्जेक्ट मिलकर उसका सेंस पूरा करता हो, तब कहलाएगी वो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट, वर्ब विद ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब विद ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बोलो, समझ आया होगा या नहीं? आ गया होगा। अभी भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, फिर मैं देखता हूँ कि आपको कहाँ समझ नहीं आया। ठीक, अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर आपको बताता हूँ, एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। देखिए, जिस वर्ब को अपना सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, बिना ऑब्जेक्ट के उसका सेंस अधूरा रहता है, इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जिस सेंटेंस को या जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती अपना सेंस पूरा करने के लिए, वो कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इतना मुझे बताना था, इतनी बात मुझे बतानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जो मैंने शुरू में बताया था, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया है, वर्ब क्लियर हो गई है, तो कमेंट्स में यस ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो अगर समझ आई है तो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। द बॉय किक्ड द बॉल, ठीक है। आपका आंसर आएगा इसमें कि इसमें वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है,
इस आंसर का मुझे वेट रहेगा। आपसे एक कमेंट्स की उम्मीद है मुझे और हमेशा रहेगी। ठीक है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पूरी क्लास की वर्ब की एक प्रैक्टिस क्लास लेकर आऊँगा और उस प्रैक्टिस क्लास को देखना मत भूलना। उसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के और ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा आप पलक झपकते ही ये बता दोगे कि इसमें कौन सी वर्ब है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।